हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक और आर्टिकल को कवर करेंगे जो यूपीआई के ऊपर आया है। बहुत ही ज़्यादा डाटा है इसमें यूपीआई को लेके। मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो, यूपीआई के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर भी बात करता है कि यूपीआई से हम इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं डेली, तो क्या यूपीआई सच में सेफ़ है? तो उसका काफ़ी डाटा आपको इसमें मिलेगा, राइट? उसको यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं, ओके। और अगर आप मेरे कोई भी पीडीएफ या वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका चैनल का नाम है स्किलिक्स। और अगर आप मेरे सारे नोट्स, ये जितने भी मैं अभी बनाता हूँ, चाहे मेरे पहले के नोट्स, मैनेजमेंट के नोट्स, सारे कुछ आपको फोल्डर वाइज अरेंज करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है। 500 से भी ज़्यादा पीडीएफ अपलोड कर दिए और डेली अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि भाई फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है यूपीआई स्कैम को लेकर। इंडियंस लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 485 करोड़ ड्यू टू यूपीआई फ्रॉड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सिर्फ एक साल में, टिल सितंबर तक का ये डाटा है। मतलब आप सोचो कि अ, सिर्फ 8 या 9 महीने में ही आपको 485 करोड़ का लोगों को लॉस हुआ है यूपीआई के फ्रॉड की वजह से। क्यूमुलेटिव लॉस अगर देखा जाए यूपीआई का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो अप्रॉक्सीमेटली 2145 करोड़ है, रिपोर्टेड अक्रॉस 2.7 मिलियन इंसिडेंट्स। तो टोटल इंसिडेंट्स कितने हैं? 2.7 मिलियन। और अगर टोटल अमाउंट में उसको देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2100 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है लोगों को फ्रॉड की वजह से यूपीआई में। काफ़ी बड़ा नंबर है भाई, देखा जाए तो। ईयर वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं कि कितना बढ़ा है, वो भी पता चल जाएगा यहाँ से। अगर आप देखो फाइनेंशियल ईयर 23 में तो 573 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसमें 7,25,000 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। 24 में और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि यूसेज बढ़ गया, तो ऑब्वियसली 1087 करोड़ का हमें देखने को मिला और 1.34 मिलियन फ्रॉड केसेस हुए। बट अगर आप इस बार अगर 25 का देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये नंबर अभी तक बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया है, इनफैक्ट कम हुआ है काफ़ी। 485 करोड़ का ही लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो भी कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बेटर हुआ है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ओवरऑल कंपैरिजन अगर देखा जाए इस डाटा को तो क्लियरली दिखता है कि चाहे राइजिंग फ्रॉड डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलता है, बट फाइनेंशियल ईयर 24 में यूपीआई प्रोसेस्ड अराउंड 131.12 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ 200 ट्रिलियन। तो अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल मतलब 24 में हमने टोटल कितना ट्रांजैक्शन किया है उससे तो ऑलमोस्ट 200 ट्रिलियन का, कहीं ना कहीं 200 ट्रिलियन रुपी का हमने ट्रांजैक्शन किया है फ्रॉम यूपीआई, विच इज़ लाइक अ बिग नंबर। ठीक है। तो टिल सितंबर अगर हम इस मतलब इस वाले ईयर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट इस साल भी हमने 122 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट काम किया है। तो अगर आप देखोगे यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कम हुआ है, राइट, एज कंपेयर टू पहले पिछले साल जितना हुआ था उससे कंपैरेटिवली इस साल कम हुआ है। हो सकता है अगले 2-4 महीने में थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, बट कहीं ना कहीं 200 ट्रिलियन क्रॉस करता हुआ तो नहीं दिखता है। उससे कम कम ही रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो सकता है कि वो फ्रॉड की जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी कम हुई है। प्लस लोगों में अवेयरनेस भी हो गई है काफ़ी, ये भी बात सच है। इंडिया हैज़ ओवर 400 मिलियन यूजर, यूनिक यूपीआई यूजर। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास कितने हैं? तो ऑलमोस्ट 400 मिलियन यूजर है जो कि प्लेटफॉर्म को रियल टाइम बेसिस पे यूज करता है। ट्रेंड इन यूपीआई फ्रॉड को अगर देखा जाए तो राइज इन यूपीआई फ्रॉड अलाइंस विद द राइज ऑफ बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स। ऑब्वियसली यूपीआई में फ्रॉड होता है तो कहीं ना कहीं बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स भी बढ़ते हैं। बैंक के फ्रॉड केसेस भी काफ़ी बड़े हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 87252 केसेस थे जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में थे, लेकिन आज के डेट में ऑलमोस्ट 4 फोल्ड हो गया है ये। दैट इज 32,363 केसेस, जिसका टोटल अमाउंट अगर देखा जाए दैट इज 2714 करोड़। तो काफ़ी इनरिच्ड आर्टिकल था ये, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा है। इसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, एटलीस्ट आप उसको परसेंटेज वाइज अपने दिमाग में रख सकते हो कि ये चीज़ कितनी बढ़ रही है, ये चीज़ कितनी घट रही है। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को कवर किया, मुझे लगा कि ये आर्टिकल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और आप बताना कि ये कमेंट सेक्शन में कि आपको ये आर्टिकल का कवरेज कैसा लगा और आपको ये हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और मेजर्स की। बात करें कि अभी क्या हम करते हैं, तो जनरली द सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जो कि CPFIR, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, ताकि जो भी विक्टिम्स होंगे वो यूपीआई के फ्रॉड्स को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू रिपोर्ट कर पाएँ या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 के थ्रू उसको रिपोर्ट कर पाएँ।
Government and regulatory actions. Obviously, all regulatory entities must be reporting payment frauds to CBFIR as mandated by RBI. RBI ने क्लियरली कहा है किसी भी तरह का फ्रॉड होता है, चाहे वो रेगुलेटेड एंटिटीज जो भी है, अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उनको CBFIR को बताना है कि भाई क्या हुआ है. द गवर्नमेंट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ सिक्योर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक अवेयरनेस टू मिटिगेट दिस स्कैम्स. तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ी है. लोगों को पता चला है कि भाई यूपीआई में किस तरह से फ्रॉड हो जाता है. ऑल्दो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं मार्केट में. तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि चूहे बिल्ली की लड़ाई है जो चलती रहती है कहीं ना कहीं. बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि एक सिक्योर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं लोगों को बचा सके. ओवरऑल डाटा का इंसाइट अगर हम देखें तो क्लियरली हम ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर ली है. तो यूपीआई फ्रॉड का जो केस है वो टोटल 485 करोड़ का अभी तक रहा है. इस साल 25 में 6,32,000 जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं. बैंक का भी फ्रॉड ऑलमोस्ट 32,363 हो गया है जो कि टोटल 2714 करोड़ बनाता है. डाटा क्लियरली अंडरस्कोर करता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को एक इन्हांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है. यूज़र की अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, प्लस स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है. तभी जाकर ये केसेस कम हो पाएंगे. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया हो. यूपीआई में क्या चल रहा है, यूपीआई में कितने फ्रॉड हो रहे हैं, क्या सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया विथ नंबर्स. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हो, मेरे चैनल को पसंद करते हो तो शेयर ज़रूर करना. बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोज़ को बनाने के लिए. थैंक यू.